Honorable Lieutenant Governor Srimati मनोज सिन्हा सर एक मोमेंटो प्रेजेंट कर रहे हैं। This magazine contains the achievements of JKRLM. This handy brochure that you can carry in your pocket tells you. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे विमेन एम्पावरमेंट के उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रहे सरस आजीविका मेले में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। मैं यहाँ उपस्थित देश भर की नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती ने 1910 में नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी थीं, जिसे मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहूँगा। वो सिर उठाकर चलती है, उसकी आंखें सीधे देखती हैं, उसके अपने सिद्धांत हैं जो किसी से नहीं डरते। वह अज्ञानता को दूर भगाती है और अपने अनुभवी मस्तिष्क से जीवन के आनंद का स्वागत करती है। यह उभरती हुई नारी शक्ति का धर्म है। मैं समझता हूँ यह नारी शक्ति राष्ट्र का आत्मविश्वास भी है और उस नारी शक्ति का प्रतिबिंब सरस आजीविका मेले में आज हम सब यहाँ देख रहे हैं। उद्घाटन के दिन 15 मार्च को कुछ व्यस्तता के कारण पहले से कार्यक्रम निर्धारित थे, मैं नहीं आ सका, लेकिन मैं संपर्क में था और जिस दिन उद्घाटन हुआ मुझे बताया गया कि 70 स्टॉल लग चुके थे और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के अनेक प्रोडक्ट्स के जरिए डल के किनारे विविधता में एकता तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश इसके कारण पूरे देश में गया है। मैं समझता हूँ आज जम्मू कश्मीर तथा देश में जो तरक्की हो रही है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जो हो रहा है, स्वाभाविक रूप से उसका नेतृत्व महिलाएं आज कर रही हैं और हर एक सेक्टर में समानता की भावना से उन्हें अवसर प्रदान करना भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक लक्ष्य है। पिछले महीने 4 फरवरी को जम्मू में पहला सरस आजीविका मेला आयोजित किया गया था। मैं मानता हूं कि समग्र समान और सतत विकास की जिस भावना से जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के अभियान का नेतृत्व हमारी बहनें ही भविष्य में करने वाली है। आज मैं आत्मविश्वास से बात कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भारत ने एक उल्लेखनीय तरक्की की है। लंबे समय तक नारी शक्ति को घर, स्कूल, कारखानों में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें सामाजिक आर्थिक अधिकारिता से दूर रखने की कोशिश की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के छोटे छोटे प्रयासों से देश भर की माताओं और बहनों को एक नया आत्मविश्वास हासिल हुआ है। बेटियों को बराबरी का हक दिलाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि जनसंख्या अनुपात में नारी शक्ति अग्रणी हो और आज पहली बार लंबे समय के बाद हिंदुस्तान में हम गर्व से ये बात कह रहे हैं कि प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है। ये लंबे समय बाद ये लक्ष्य भारत ने हासिल किया है।
9 करोड़ घरों में धुआं रहित स्मोक फ्री किचन बनाने का काम पूरा हुआ है। ये लोगों को जानकर हैरानी हो सकती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थी हैं देश भर में, उसमें 68% घर हमारी बहनों के हैं। 23 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता अब तक प्रदान की जा चुकी है और आर्मी में भी महिलाओं को परमानेंट कमीशन का रास्ता खोल दिया गया है। एजुकेशन में भी बच्चियों को लंबे समय तक भेदभाव का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज मैं बड़े गर्व से बात कह सकता हूं, जम्मू कश्मीर के जिस विश्वविद्यालय में उनके दीक्षांत समारोह कन्वोकेशन में मुझे जाने का अवसर मिला है, 70% से ज्यादा गोल्ड मेडल आज जम्मू कश्मीर की बच्चियां हासिल कर रही हैं। ग्रुप्स के इकोसिस्टम को और सशक्त बनाया, महिलाओं में उद्यमिता का दायरा बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी अत्यधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिना गारंटी के वित्तीय सहायता प्रदान करने के आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर देश का दूसरा राज्य है जिसने महिला उद्यमियों के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट उधमपुर में निर्मित किया है। कृषि सखी तथा पशु सखी कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में महिलाओं को और इंपावर करना है। ओयो ग्रुप के साथ एमओयू साइन करके 75 उम्मीद ओयो होम स्टे शुरू किया जा चुका है। सभी जिलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए रूरल हाट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने शुरू की, ताकि ये बिचौलियों की मिडिलमैन की व्यवस्था समाप्त हो और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सीधे देश के बड़े बायर से जोड़ा जाए। इस दिशा में सरस आजीविका मेला भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजकल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं अन्य प्रकार की सहायता भी दी जा रही, ताकि वो अपना नेतृत्व क्षमता प्रमाणित कर सकें। सदियों से समाज के आधे हिस्से के रूप में नारी शक्ति ने जिस सामर्थ्य का परिचय दिया है, वही शक्ति जम्मू कश्मीर एवं भारत की आर्थिक शक्ति को नई दिशा देगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य भागों से उपस्थित सभी महिला उद्यमियों को बाजार की मांग के अनुरूप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आवश्यक परिवर्तन करने तथा मार्केटिंग स्किल का भी अवसर प्रदान करेगा तथा ग्रामीण कारखानों को बाजार की मुख्य धारा से भी जोड़ सकेगा। मैं अन्य राज्यों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली सभी बहनों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अपने सामर्थ्य से समाज को, जम्मू कश्मीर को और पूरे देश को एक नई दिशा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।